जय गौ माता, जय गोपाल दोस्तों। अनुसुईया गोधाम, हितेन भाई सेठ और उनका पूरा परिवार गिर गाय के प्रति जो समर्पित भाव रखते हैं वो अद्भुत है। कल ही यहाँ पर जो सऊदी भाई ढोलकिया है, जो बहुत अच्छे हीरा व्यापारी भी, उससे ज़्यादा समाज सेवी है, वो भी ये आए और वो भी यहाँ से एक प्रेरणा लेके गए कि मैं भी गिर गाय के संवर्धन पे काम करूंगा। आप सोचिए, जब हर व्यक्ति यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाता है तो सोचिए कैसा काम करते होंगे। इन्होंने अभी तक 200 के लगभग नंदी निःशुल्क लोगों को 150 से ज्यादा तो दिए ही लगभग बांट चुके हैं और फ्री में अच्छे नंदी, जो लाखों के नंदी होंगे, ब्रीडिंग वैल्यू के नंदी, किसानों को एक ही सोच है, घर घर अच्छी गाय पहुंचे और घर घर अच्छा नंदी पहुंचे। और अच्छा नंदी पहुंच गया तो घर घर अच्छी गाय अपने आप हो जाएगी। तो अनुसुईया गोधाम का इसके लिए धन्यवाद है। आज फिर से अनुसुईया गोधाम में आने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ आके जो मन खुश होता है ना, तो ये जो पेड़ लगे हुए हैं ना, अधिकतर गौशालाओं में बड़े बड़े शेड लगा देते हैं, पर जो पेड़ों की छाव होती है ये गायों को बड़ा सुकून देती है। तो बड़ा सुंदर यहाँ पे पेड़ लगा के और बड़ा अच्छा से रखा हुआ है। उसके बाद में गाय सुबह घूमने चली जाती है। पीछे आप बाहर पूरा एक मैदान देख रहे हो, ये सारी गाय यहाँ घूमने आ गई है। आप देखिए, दूर दूर तक आपको गाय गाय दिखेगी। यहाँ पर आप चढ़ के दिखा दो, ये कितने सुकून से गाय बैठती है। गायों के लिए सबसे सुकून की जगह यही होती है। ये दूर दूर तक आपको अच्छी नस्ल की गाय ही गाय दिखेगी। दूर दूर तक आपको अच्छी नस्ल की गाय गाय दिखेगी, शानदार। ये खुले में जब गाय को घूमने का मौका मिलता है, उससे अच्छा गाय के लिए कुछ होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो अच्छे बच्चे दिख रहे हैं आपको, जो अच्छे बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो सारे रिजल्ट होते हैं अच्छे नंदी के। और आज भी डॉक्टर साहब कितने नंदी यहाँ पे रखे जाते होंगे? हमारा तो ये अभी कितने हैं? अभी है 28 नंदी है। और छोटे बच्चे? छोटे बच्चे लगभग दूध पीते बच्चे गिनेंगे, मेल और फीमेल दोनों मिला के। नहीं, मेल की बात करें तो सर मेल छोटा 100 मेल होंगे अपने पास में? नहीं, अभी 33 जैसे, छोटे बड़े मिला के। छोटे बड़े मिला के नहीं, दूध पीते जो बच्चे है ना, वो 33 है। जो हम नंदी बना रहे हैं उसकी संख्या 11 33 11 44। और जो चालू नंदी हमारे पास है, जो लगभग कम से कम 21-22 तो चालू नंदी है। तो मतलब 70 के आसपास सिर्फ नंदी रखते हैं। तो शौक नंदी का क्यों है? उसका कारण ये, जो पीछे आपको सुंदर सुंदर ब्रीड दिख रही है, नस्ल दिख रही है, वो संभव है सिर्फ अच्छे नंदी के कारण। जब आपके पास अच्छा नंदी होगा तो ये ऐसी नस्ल आपके घर पे तैयार होगी। जब ये ऐसे नस्ल आपके चारों तरफ दौड़ती भागती दिखेगी, उससे बड़ी खुशी कुछ होती नहीं है। और उसके लिए होना चाहिए आपके पास सबसे अच्छा बुल। और बुल, अच्छा बुल लोगों के लिए आज तक गिर में समस्या थी, पर अनुसुईया गोधाम जैसे व्यक्तित्व, नितिन भाई जैसा परिवार है, जो अच्छे नंदी निःशुल्क दे रहे हैं लोगों को। तो मैं नीचे नंबर भी दूंगा, अगर आपको नंदी चाहिए। अभी तो काफी लोगों की डिमांड होगी तो बुकिंग रहती है, पर फिर भी मिल जाता है लोगों को। सब भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे एक बुल आपको पीछे दिख रहा है, मुझे भी बड़ा पसंद है ये। इसका नाम है महेश मंगुनो और बड़ा ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर में, हॉर्न पैटर्न में। डॉक्टर साहब, इस बुल के बारे में पूरा बताइए आप। इस बुल का नाम है महेश मंगुनो। इसके पिताजी का नाम है प्रद्युमन। प्रद्युमन खंडियों के नाम से पहचाना जाता था। इसकी माता का नाम है मंगू, जो भुतवड़ फार्म से निकली थी। और इसकी दूसरी तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि सबको पता है गाय वालों को। तो इसकी माँ को 32 लीटर एक दिन का दूध ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के बुक में है। और इसकी बछड़िया भी बहुत अच्छी दूध में आई है। इसकी बहनें 2 थी जो हमारे सामने ही थी, एक मेरे पास थी, एक मेरे फ्रेंड के पास थी। उसके पास भी दूध में अच्छी निकली थी। अच्छी यानी जो आज कंपटीशन में खड़ी रहेगी तो उसकी कंपटीशन में कोई गाय नहीं है कि इतना इसका रिकॉर्ड है। जबरदस्त। और आज हम इसका संवर्धन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ये कम से कम कोई भी हल्के से हल्की दूध वाली गाय में भी इसको डाला हो तो उसकी बछड़ी होगी वो 9-10 लीटर से नीचे नहीं होगी। एक टाइम का 9-10 लीटर से नीचे इसकी गारंटी है मेरी। मतलब आप सोचिए बुल पे विश्वास कितना है। यही विश्वास अपने नंदी पे होना चाहिए। कई बार हम नंदी लाते हैं तो वो विश्वास नहीं जता पाते। अगर आपको विश्वास है तो नंदी खुलेआम प्रयोग कीजिए और उससे अच्छा रिजल्ट कोई हो नहीं सकता। कितना अच्छी हाइट, लेंथ, आपको स्ट्रक्चर सब कुछ दिखेगा। जबरदस्त बुल है। और ये वैसे मतलब कहाँ से आया था? ये आया है दिलीप भाई तंते के वहाँ। अच्छा, दिलीप भाई के यहाँ से क्या? दिलीप भाई के वहाँ से। बहुत बढ़िया। दिलीप भाई को भी बड़ा गायों का शौक है। दिलीप भाई को बहुत बड़ा गायों का शौक है। वो इसको बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए हमारे हितेन भाई को इसने गिफ्ट किया। हाँ, वो ऐसा मिलना ही बड़ी बात है। बेचे तो पैसों के वैल्यू पे थोड़ी मिलेगा ये। नहीं, वो तो उसको पैसों की कमी भी नहीं है। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि भाई उन्होंने तो यूज किया, उसकी बछड़ी अच्छी दूध में आई। तो उनका और हमारे जो सेठ है उनका दोनों का मित्रता बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि किसी को बेचेंगे और गलत जगह पे चला गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए उन्होंने हमको गिफ्ट कर दिया। बहुत बढ़िया।
अब ये छोटा छोटा गोधन जो घूम रहा है, अच्छा नंदी है, तो अपने आप सारी चीज अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ की मैं देखता हूँ, आज भी बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये बैलगाड़ी हम यूज कर रहे हैं। एक जो मान लो कि ये 2 बैल थे, हाँ, ये मान लो कि बरसों से हमारे पास थे। हाँ, हाँ, तो ये नॉन यूज होता है ना, तो इसके पैर खराब हो जाते हैं, इसको भूख नहीं लगेगी, कसरत नहीं होगी, तो इसको मान लो कि बॉडी मेंटेन नहीं रहेगा। हम्म, इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है। सुबह जो हम चारा डालते हैं ना, हम्म, वो इसमें गाँव जो हम मान लो कि बैग भर के लाते हैं, और इसी से हम पूरी गौशाला में चारा डालते हैं। हम्म, और शाम की व्यवस्था ऐसी होती है कि इसके अंदर हम सब गायों को, जो हमारे 350 जो गौवंश है, उसका जो खान दिया जाता है, जो दाना दिया जाता है, वो इसके ऊपर लोड होता है, इसकी बैलगाड़ी पे, और वो इसमें यूज होता है। पूरे दिन में इसको आराम ही करना है, इसे पूरे दिन का 1 घंटा ही काम है, लेकिन 1 घंटे में भी इसका बॉडी मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है, जबरदस्त। वाह, बैलों को देख के मन खुश हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो ये व्यवस्था है खुले में रखने वाली, ये बड़ी जरूरी होती है। अब देखो पेड़ों के नीचे कितने ये सुकून से है। ये 50% तो ये जो नेचर होता है ना, वही गाय का पेट भरती है। वही पेट भर देती है, सही बात। 50% हम खुराक देते हैं, वो पेट भरता है। वाह, इसका देखने का अंदाज ही जोरदार है। ये तो हमारा ऋतिक रोशन समझ लो आप, हाँ, हाँ, क्योंकि इसको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। जैसे अच्छा, कैमरा सामने आ गया, वो अपना हेड पोज दे रहा है। पोज देता है। ये तो जोरदार ये बैठ बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर ही है, समझ लो आप इसका। समझ लो इसका हेड आप देख लो, इसकी हॉर्न पैटर्न देख लो, ये प्योर रूपा में से है। जो बापू की ओरिजिनल जो रूपा नाम की ब्लड लाइन चलती है, इसमें मदर फादर सब रूपा में से है। इसकी ईयर पैटर्न देख सकते हो, आई पैटर्न देख सकते हो, इसका ये जो छाती का भाग देखो, एकदम मर्द जैसा छाती के 36 की छाती बोलते हैं ऐसा। 54 इंच का सीना। इसका हाइट देख लो, लेंथ देख लो, पूछ आप देख सकते हो। और सबसे बड़ा तो ये है कि इसके ऊपर जो मार्का लगा है प्रदीप सिंह रावल का, सागवाड़ी गौशाला का, ये बापू के द्वारा किया गया ये ब्रीड है। और हम मान लो कि मैंने तो उसके साथ बहुत साल काम किया, लेकिन आज हम अंशुया गौधम में भी उसका जो ब्रीड है बनाया गया, वही ब्रीड आज यूज कर रहे हैं। और उसकी वजह से ही आज हमारे पास भी गौवंश अच्छा बना है। और इसी के बछड़े हम मान लो कि किसानों को फ्री में दिए हैं। मान लो कि इस बुल को हमने 45 लाख में लिया था, इसके बछड़े हमने फ्री में दिए। शानदार, तभी तो संवर्धन चीजें अच्छी हो पाएगी। पर वैसे ये बहुत बड़ी बात है इस तरह से करना, जो भाव होता है ना, तभी आदमी कर पाता है। इसकी मदर लाइन और फादर लाइन की बात करें तो इसकी माँ का नाम है राजेश्वरी, 276 नंबर की बापू की सागवाड़ी की गाय है। इसके पिताजी का नाम है रूपानो नंद, R12 के नाम से जाना जाता है। रूपानो से बेस्ट नंदी तो आज तक हुआ ही नहीं इंडिया में आज तक। रूपानो नंद, एक राज और एक मोहन, जो आज की मान लो कि पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर देखा जाए तो सबसे बेस्ट नंदी वो है। 3 बुल जिसने पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है, मोहन, रूपानो नंद और राज। और ये रूपानो नंद जो है, उसकी बात करें तो वो प्योर रूपा ब्लड लाइन में से आता है। उसकी माँ का नंबर था 21। सॉरी काट मत दो, काट दो। नंद की बात करें तो रूपानो नंद की जो माता का नंबर था लाबू, 69 नंबर की गाय थी, एलिया 69। उसकी माँ थी रूपा लिलड़ी, 21 नंबर की गाय। 20 नंबर 1 नंबर की गाय आप एक बार देखोगे तो आज वो गाय जन्म ही नहीं लेती, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी गाय थी। उसके सिवा एक बात करें तो वो जो इसका फोर फादर में आप जाओगे तो सकी नानो आता है, उसके ऊपर जाओगे तो आप गोंडलियो आता है, दाडमियो आता है, फिर नानो सुदान आता है, बगलियो 10 नंबर के करके एक बुल था वो भी आता है। तो ये सब इतने बेहतरीन बुलों का कॉम्बिनेशन, बेहतरीन गायों का कॉम्बिनेशन आया है कि मैं आपको इसकी फोटोग्राफ भी दूंगा, आप एक बार लोगों को दिखाओ कि कौन सी जनरेशन में क्या आया था। और आज भी हमारे पास जो ये खड़ा है, तो ये पुराना जो ब्लड होता है उसको खींच के ये इसकी ब्यूटी आई है। जो पुराना 50 साल पुराना जो ब्लड होता है, 60 साल पुराना ब्लड होता है, उसकी ब्यूटी एकदम एकत्रित हुई है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन हुआ। लग भी अलग रहा है। और इसकी माँ भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसकी माँ भी हमने बापू से परचेस किया है अभी, और आज हमारे पास वो प्रेग्नेंट है और वो हमारे पास ही खड़ी है। इसकी माँ इसलिए लाया है क्योंकि इसकी हमारे पास 18 बछड़ी है। इसकी एज क्या है? इसकी एज है 5-6 साल। 6 साल। ये इतना ब्यूटीफुल है, और ये खुद अपनी ब्यूटीफुल बछड़ियां दी है, वो एक से बढ़ के एक आप देख सकते हो। अभी बछड़ियां भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसकी वजह से इसकी माँ को भी लाए, क्योंकि इसकी माँ से और एक हम नंदी पैदा करेंगे, या फिर इसकी माँ से हम कम 50-60 बछड़ियां करेंगे एम्ब्रियो द्वारा या IVF करेंगे।
तो हमको पता है कि इसकी माँ का दूध अच्छा था। इसका मान लो कि ऊपर की जनरेशन में माँ की माँ है 40 नंबर एलियाई, रूपा गोंडल के नाम से जानी जाती थी, वो भी दूध में अच्छी थी। उसकी माँ थी 11 नंबर की, वो भी दूध में अच्छी थी। रूपा 11 की माँ रूपा मोटी थी, वो भी दूध में अच्छी थी। तो सब इतना पावरफुल ब्लड है और प्योर रूपा में से निकला हुआ है। एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जो प्योर रूपा में से, मदर फादर दोनों रूपा में से निकला। शानदार, जबरदस्त। पीछे अनुसुईया गोधाम में ये साइड में बाड़े बने हुए हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट गाय जब बच्चे होते हैं तो वो रहती है। और ये जो सारे डॉक्टर साहब ये बच्चे जो है ये सारे इसी के वर्जन? ये अलग अलग बुल के सब है। ये हमारे द्वारा यहाँ मतलब कि कुछ गायों को यही किया गया है, बापू के बुल का, या फिर यहाँ हमारे खुद के जो बापू के बुल यहाँ पे खड़े हैं, भुवनेश्वरी के जो बुल खड़े हैं, भाडवा के बुल खड़े हैं, उसी के द्वारा नेचुरल ब्रीडिंग की गई है, उसी के द्वारा ये भी किया गया है। और इसमें आपको हर हर बछड़े के ऊपर हाथ रखोगे तो हर हर किसी का बाप अलग अलग है। जैसे अच्छा। ये बच्चा है, ये वाला, हाँ, तो ये कोहिनूर का है। ये बच्चा बैठा है, बराबर है, वो एक अलग भुवनेश्वरी बुल हमारे पास था, एक भुवनेश्वरी पीढ़ का। दिख जाता है क्या? हाँ, उसकी माँ के कान बहुत बड़े हैं, तो ये भी बड़े कान लेकर आया है। ये पीछे जो बच्चा बैठा है वो S4 नाम का, जो लखन नाम का भाडवा का, प्योर भाडवा भावनगर का मिक्स ब्रीड है, उसका है, बछड़ी बैठी है। उसके आगे आप जाओगे तो कोहिनूर का है। उसके पीछे आप जाओगे तो वो बापू का एक बुल था करण नाम का, जो 145 बाय पंखलियो, उसका बछड़ी बैठी है। ये तो जो सारे कॉम्बिनेशन हो गए, सब कॉम्बिनेशन है अनुसुईया ये। गोधाम का ये धन्यवाद है कि भाई सारे बुल के कॉम्बिनेशन चीजें तैयार कर रहे हैं। और आज अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो लोगों तक मिलती कहाँ, आपने की है तब लोगों को पहुंच पा रही है। बहुत बढ़िया। ये बच्चा आप देख सकते हो, जैसे ये 13 दिन का है। हाँ। आज 13वां 14 दिन चल रहा है। हाँ। ये निधिनो करके हमारे पास एक बुल है, जो निधि भाडवा, भाडवा बापू की स्टेट की जो गाय है निधि, उसका। और भावनगर बापू का जो 1989 में एक बुल मर गया था जिसका नाम था रूपानो, रूपानो मोटो के नाम से पहचाना था। उसका दोनों का कॉम्बिनेशन करके एम्ब्रियो बनाया गया था। वो आज हमारे पास बुल खड़ा है, वो दिलीप भाई ने हमको गिफ्ट दिया है। उसकी ये बछड़ी आई है। उस बुल का नाम क्या है? निधिनो। निधिनो, हाँ। निधिनो की बछड़ी है। आप देख सकते हो पूरी उसकी माँ लाल है। इसमें एक दो धब्बे होंगे, छोटे छोटे स्पॉट जो व्हाइट होंगे इसकी माँ को। और ये एकदम पुराना ब्लड, रूपानो मोटो जो था उसकी माँ थी रूपा मोटी, उसका एकदम कॉम्बिनेशन लेकर ये कलर लेकर आए, यानी तीसरी जनरेशन का ये कलर लेकर आए। ये बात विशेष है। आप जब अच्छा नंदियों काम लेते तो उसके दादी नानी क्या आ जाती है वो पता ही नहीं चलता। 7 पीढ़ी तक तो नजदीक में काम करता है, 3 पीढ़ी तो और नजदीक से काम करता है। और 50वीं पीढ़ी होती है ना, तो वो भी आपको कैरेक्टर दिखेंगे। तो ये अच्छे संवर्धन और चीजों से चीजें तैयार होती है। अच्छा नंदी, चलते हैं आगे। क्लोच दोस्तों, जब गाय रखते हैं तो सबसे पहले विशेष ध्यान होता है गाय के खुले में घूमने की जगह होनी चाहिए। अनुसुईया गोधाम में सबसे अच्छी बात क्या है कि सारी गाय खुश दिखती है। और गाय खुश होने का कारण क्या है कि खुले में कितने आराम से बैठने का इनको अवसर मिलता है। नहीं तो क्या छोटी सी जगह में फंस के गाय रहती है। आपको भी अगर छोटे कमरे में फंस के रहना पड़े तो आप कितना परेशान होगे। अब गायों को आप देखिए कितने सुकून से, एक एक गाय को जूम करके दिखाओगे तो इनके चेहरे पे सुकून अलग दिख रहा है। इन्होंने पूरा भोजन कर लिया, अब जुगाली कर रही है। आहा, ये गोमाता दर्शन देना है सामने से क्या? इसका नाम है उर्मिला। ये तो गजब है इसके तो। ये तो फेमस गाय है क्या अपनी? उर्मिला ये हमारी अम्मा है, समझ लो कि ये हमारी बुढ़ी गाय में से। ये सामने से वीडियो में दर्शन देने बता रही है। ये हम इसका बुढ़ापा पाल रहे हैं। हाँ। ये कौन सी लाइन की है? इसका फादर भुवनेश्वरी का है, बाकी मदरलैंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऐसे ही बुढ़ापा पाल रहे हैं। पर डॉक्टर साहब सबसे अच्छा हितेन भाई और परिवार को धन्यवाद है। सारी गाय कितनी खुश दिखती है, मतलब प्रसन्न है, बैठी हुई है सब। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के पूरे परिवार के लिए कि इतनी गाय खुश है यहाँ पे। ये तो कई जगह गायों की आंखों से आंसू आते हैं, गाय बड़ी दुखी रहती है। वो क्या होता है कि सेठ ने पिछले जन्म में इतने पुण्य किए होंगे कि आज उसके घर पे गाय बंधी। ये बात है। और ये अभी इस साल इस जन्म में वो गाय बांध के बैठे है ना, तो अगले जन्म का खड़ा पड़ रहे हैं। अब देखो ना, ये बछड़ी देखो बस, जैसे खड़ी है ना शेरनी की तरह, शेरनी की तरह एकदम। अब ये गाय जो आगे ये प्लेट जैसे सींगों वाली जो है ना, मच्छिया सींग वाली, रेडिनो जैसे, वो है हमारी बापू की सागवाड़ी गौशाला की 269 नंबर की गाय। 269 नंबर की बापू की गाय है। ये आगे काबरी बेटी जो, हाँ बगली बापू की है वो। अब इसी के पीछे 2 गाय छोड़ के एक ऐसे घूमे हुए सींगों वाली गाय। हाँ, वो तोखारियों की बेटी है। वो हमारी 63 नंबर की दीपा नाम की गाय। अभी नजर ठीक पड़ती है ना?
अरे आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये देखो आपकी राजस्थान की प्रसादी आ गई। आहा, ये पारेव नाम है इसका। पा रहे हो ना? हाँ, ये आपके राजस्थान के द्वारा भेजी गई प्रसादी है। अच्छा, ये नितिन भाई का बर्थडे था उस दिन ये अभी आपने। गाभिन है। हाँ, इसकी आज इसकी ऑन इसकी, पैटर्न आप देख लो। हाँ, ये तो अंदर घुस एकदम जाते हैं ना अंदर इनको। घुस जाते हैं। इसको हर 3 महीने 6 महीने में एक बार छोटा थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। ओहो हो। तो ये इसकी लाइन कौन सी है बापू की? नहीं, ये प्योर भड़वद, ये जो हमारा गुजरात का जो मोरबी साइड का जो एरिया है ना, हाँ, वहां से बिलोंग किया है इसने। पूरा उसका मदर फादर सब उस साइड बीके भाई के वहाँ से। बिके भाई के वहाँ से। हमारे राधे श्याम जी भाई साहब, वो हाँ, बस बहुत वहां से बड़ी ही है। बड़ी गोशे भाव भाव है उनका। इस गाय की विशेषता क्या है? इस गाय की विशेषता ये है कि इसमें मिल्क कैरेक्टर ज्यादा है। हाँ हाँ बाकी तो मान लो कि जो गिर के कैरेक्टर होने चाहिए वो है, हाँ हाँ लेकिन इसमें जो मिल्क कैरेक्टर जो मेन है, हाँ। इसकी वजह से हम इसको लाए हैं। कि इसकी बछड़ी होगी तो हमारे यहाँ मिल्क में अच्छी निकलेगी। ये बछड़ा होगा तो किसी को हमने मान लो कि किसी को दिया हाँ, तो वो भी मार्केट के अंदर कुछ अच्छा प्रोवाइड करेगा। हाँ। देखो डॉक्टर साहब, ये भी दर्शन देना है। इसके सींग क्यों निकाले? ये जो आता है मदर लाइन आती है इसकी भुवनेश्वरी पीठ और फादर है केसरी बापू का। इसके सिंग इसलिए निकाले कि इसकी होन इतने दब रहे थे, सिंग के नीचे इतना जख्म हो गया था कि समझ लो बुल को भी इतना जख्म नहीं होता, इतना जख्म हो गया था। और उसके अंदर मैगट पड़ने लगे थे गाय और बड़ी शानदार है। ब्लड ज्यादा निकलने लगा। गाय बड़ी शानदार तो है। दोनों होन निकाले। जैसे ही इसका होन निकाला, हाँ। एकदम ये बॉडी कंफर्मेशन में अच्छी होने लगी, चर्बी चढ़ने लगी, ये पहले एकदम परेशान पावर थी, में आ गई, आंसू निकलने बंद हो गए, दर्द में थी ना। दर्द में थी। और और आज इसका अच्छा न्यूज ये है कि ये गाभिन है। ये 2 साल से उसके सिंग दब रहे थे, ये गाभिन नहीं हो पा रही थी। दर्द में कैसे जैसे गाय इसके होगी? ओन निकाले हैं 6 हाँ। महीने के या 3 महीने के अंदर गाभिन हो गई। अब ये अब कम से कम 5-6 महीने की गाभिन है। आज तो आनंद बड़ा है, तो भले वीडियो लंबा चले। अब वो गाय देखो, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है, लंबाई देखा खड़ी जो है। वो सीबीएफ की गाय है, बॉडी जो पुराने स्ट्रक्चर नवाब टाइम की, वो 44 नंबर की हमारी गाय है। बोले, इसका कोरल नाम है बीच उसका। का धड़ और सब कुछ देखो ना आप, वो जबरदस्त। पूरी गाय है जो हाँ। संपूर्ण बोलते हैं ना, हाँ हाँ 36 का 36 गुण, वो हाँ, वाली गाय है। थू थू थू, नजर न लगे। नहीं, नजर तो नहीं लगेगी, क्योंकि जबरदस्त। गौ माता को नजर नहीं नहीं, लगेगी। एक बात कह रहा हूँ, मतलब इतनी सुंदर है, देखो आप। हम्म। वाह, ये भी बैठी हुई, इसको भी देखो आप। ये हिया नाम की गाय है। हाँ हाँ ये मान लो कि इसकी पिताजी है भावनगर का मयूर, और इसकी माँ है ना, वो एक अलग ही ब्लड है। इसकी वजह से हम इसका बछड़ा भी बनाने वाले हैं, अपने ब्रीडिंग बुल बनाएंगे इसका। इसको बिल्कुल मोरनी जैसी लग रही है मोरनी जैसी, है ना? मोरनी जैसी। बड़ी सुंदर। और ये वो, गायों के बीच में जब जो चलती है ना, हाँ तो हाँ सबसे आगे वो रहती है। हाँ। और ये जो बैठी हुई जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, माथा और एकदम ये जबरदस्त लग लाल रहा कलर की जो गाय हो है। ना, हाँ, लाल के पीछे वाली जैसे। लाल के पीछे वो काबरी गाय, हाँ हाँ वो भी मयूर की बेटी ही है। हाँ और हाँ उसका ये इसका मदर फादर सेम है। हाँ मदर उसकी है बगली में से, बापू की जो बगली नाम का जो हाँ एक वंश है, हाँ। उसमें से वो निकली। थू थू, ये जो बछड़ी है, इसकी जो गाय अपन खड़ी कर सामने वाली, हाँ, ये क्या उम्र है इसकी? वो होगी 2 साल के आसपास। ये 2 साल की है। 2 साल। आप इसको देखो, इसकी हेल्थ, बॉडी हाइट, मतलब एक प्रॉपर गाय जो होती है वैसे 5-7 साल की, उसके बराबर हो गई है। तो किसकी बेटी है? ये जो हमारे बापू के ही बुल है, हाँ, राजेश्वरी नो की बेटी। और माँ? माँ हमारे यहाँ एक पुरानी गाय थी जो आज नहीं है हमारे पास, उसका बरखा और नाम ये था तो उसके दूध बेटे। में मतलब सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी आप कह रहे हैं। जो इस तरह बॉडी की है ना इसने, ये प्रेग्नेंट है अभी? क्रॉस हो चुकी है, हाँ, क्रॉस हो चुकी अभी कंफर्म प्रेग्नेंट नहीं है। है। इसकी हाइट, सामने वाली गाय छोटी लग रही है इसके आगे, तो 2 साल की है। वाह, ये क्या बात। जेनेटिक उसी को बोलते हैं ना, जो एक ब्रीडिंग उसी को बोलते हैं एक ना। एक गोधन को देखो, आपका मन खुश हो जाएगा। आप हर गाय को देखोगे तो आपका मन कहेगा इसके बारे में कुछ कह दूं, बता दूं मैं। ये कांकरेज भी है हमारे बीच में, तो ये बहुत। काकरेज भी भोज की है, जो हाँ। बापू के वहाँ एक पुराना बुल था ब्लैक एंड व्हाइट, हम्म। उस टाइम का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, अरे वाह। उसकी ये बेटी है भोज नाम के थू बुल थू। की। हम्म और ये इसका सीमेन भी आज मार्केट में नहीं है, ये तो हमें बापू ने प्रसादी में दिया था। हम्म सीमेन हम्म प्रसादी में वो प्रदीप सिंह जी ने, उसकी ये बछड़ी एक हमारी हुई है। हम्म। तो ये हम माता जी की या भगवान की दया समझ लो कि एक बछड़ी हमारे यहाँ, एक सुंदर बछड़ी, और वो भी पुराना ब्लड, पुराना। उसकी बछड़ी एक आ गई। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। सारी गाय बैठी हुई कितने सुकून से दिख रही है। अब डॉक्टर साहब, हालांकि आपकी तो सारी पसंदीदा गाय है, पर गायों के मामले में 2-4-5 अच्छी गाय अगर टॉप की बात करें, तो आप कौन कौन सी गाय दिखाना चाहोगे? अभी मेरे पास ये लफड़ा हो चुका है कि मैं इसमें मान लो कि कोई बोलेगा, कोई आके बोलेगा कि इसमें मेरे को 5 गाय निकाल के दो, हमारे सेठ ऐसा बोलेंगे कि इसमें से 5 गाय डिस्कार्ड करके दो, तो मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि सब किसी सब टॉप ब्लड सब लाइन 80% से ज्यादा टॉप में है। हाँ। ब्लड लाइन में तो सब टॉप ही है, लेकिन 80% से ऊपर ही उसके प्लस कैरेक्टर है, एक तो जिसमें से मैं माइनस में निकल ही नहीं सकता हूँ। एक अपनी वो गाय थी, अपन देखी थी, जो बहुत ही एकदम मजबूत हेल्थ हाइट वाली, गायत्री है, पुट्ठा गायत्री, गायत्री गायत्री, किधर? गायत्री, हाँ, गायत्री निकालो तो।
गायत्री को खड़ी करो भैया, आपको गायत्री दिखाने का बड़ा मन है। अद्भुत गाय, वाह तुम्हारा क्या बनाओ। बात। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी गाय बैठे हुए सुकून से कितनी है, और सारी सब जबरदस्त, क्या बात है। ये इसमें गाय जो आप देख रहे हैं ना, हाँ लाल गाय, हाँ हाँ ये वो जो हमने बछड़े का वीडियो बनाया ना, राज के सीबीएफ राज के बछड़े का बछड़ा, हाँ, ये 15 लीटर वाली गाय, इसका नाम है कावेरी। कागल, कावेरी, कावेरी सर। जो नदियों के नाम से हमने नाम रखा है। हाँ हाँ, और ये नदी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि कावेरी नदी में भी प्रवाह 365 दिन चालू रहता है, और ये भी दूध देते देते भी आती है, ऐसी गाय। एक गाय बीच में से आ रही है, वो देखो आप, सब गायों में कितनी हाइट लगती है उसकी, कितनी लंबी चौड़ी लगती है वो, गायत्री माता है। हाइट देखो सब गायों से ऊंची जाती है इसकी, अलग ही है। उसका दूध भी मेरे हिसाब से 15-16 लीटर दूध होगा। एक वाह, टाइम का ऐसा बोला जाता था ये कि राजस्थान वाली तो हमारे पास ही आ रही है, देखो राजस्थान वाली वो आप राजस्थान के ना, तो आपको मिलने के लिए आ रही हाँ, है। क्या भाई मैसेज पहुंचाना हमारा, हम्म। मैं ठीक हूँ। वाह, ये भी आपको प्यार करने आ गई, हमारे पास आ ये गई। क्या है, सब बछड़ियों को ये दूध अभी छोड़ा है ना, 2-4 महीने पहले सबने दूध छोड़ा होता है, हाँ इसको हमारे खुजाने की आदत रहती है। हाँ, तो अभी ये ऐसा समझती है कि हमको ये प्रेम करेंगे, तो ये तुरंत खींच के आ जाती है। हाँ, वाह, वो आई देखो हम्म। गायत्री सामने से, बहुत ही जबरदस्त। इस एक गाय को दिखाने के लिए मुझे कहे ना तो मैं जोधपुर से यहाँ आ जाऊँ, इतनी जबरदस्त घुमाता है। वाह वाह, बैठी रहने दो भैया, आप जितना ठीक है। अब बैठा तो बैठो, छोड़ दो, आ भी जाओ भाई, बदे आई जाओ, वांदो नहीं। सारी गाय बड़े सुकून से, जबरदस्त। हितेन भाई और पूरा परिवार जिस तरह से गौ सेवा कर रहा है, जो भाव से गौ सेवा कर रहा है, वो अद्भुत है। एक बार गायत्री को जूम करके दिखा दो भैया, बहुत बढ़िया, गोदावरी बॉडी क्या है? स्ट्रक्चर में सब में जबरदस्त, बहुत बढ़िया। यहाँ कितने बजे आ जाती है गाय बाहर? 8 बजे, 8 सुबह बजे। 7:30 8 बजे निकल जाती है। हाँ, फिर उसका राउंड लगता है रोज सुबह 10 किलोमीटर चलने का। 10 किलोमीटर चलने के चलेगा। 10 से कंपलसरी चलने का अच्छी हेल्थ तो बॉडी तभी होगी जब गाय चलेगी। चलेगी। और इसका और चारे का सिस्टम भी आप देखो, एक गाय यहाँ पे खाना खा रही है तो दूसरी एक कम से कम लास्ट में देखोगे ना, हम्म, तो ऐसे वैसे चलेगी, तो खाने के टाइम ही वो 4-5 किलोमीटर चल लेती तो मैनेजमेंट में डॉक्टर साहब, आप इतना, मयंक भाई आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, और गिर में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता। इस गिर गाय को रखने के लिए आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए? है। सबसे पहले तो गाय का है ना, आप अच्छा खाना खिलाओ। हम्म, अब कोई अंदर से मान लो कि ऐसी आशा या ऐसी भावना मत रखो कि ये मेरे को कुछ देगी। हम्म, आप ऐसे भी इतना सोचो कि उसको जो आप खिलाओगे ना, ये वसूल कर देगी। हम्म, बराबर है, और ये 10 गुना वसूल करेगी, वो आने वाली पीढ़ी को दिखाएगा। हम्म, अभी इस पीढ़ी में अगर आपका पैसा जा रहा है, खाना खिलाने का पैसा जा रहा है, हम्म, तो अगली अगली पीढ़ी में आपको वो तुरंत सूद समेत तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सूद के सूद भी आ जाएंगे ना, हम्म, तब पता चलेगा कि ये साला, दूसरी पीढ़ी में पता चला कि ये तो गाय की कृपा होगी। सही बात है। नहीं, कई एग्जाम्पल हम घूमते हुए देखते हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कहीं भाइयों में प्रेम नहीं है, घर में गाय आ गई तो सारी चीजें सुकून आ जाता है हो आदमी जाता के। है, हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात जो विशेष है, गिर गाय को खुले में घूमने की जगह मिलनी चाहिए, उसको खुले में रहने की जगह मिलनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गाय बड़ा साफ सफाई पसंद गाय, गंदगी नहीं। गाय को एकदम साफ सफाई चाहिए, क्योंकि उसका नेचर वही है। अगर वो कीचड़ और गोबर में ज्यादा बैठ नहीं सकती है। वो बारिश के सीजन में हम ये देखते हैं, हमारी गाय है ना, वो मतलब कि बहुत बारिश हो गई, नीचे यूरिन कर करके या पेशाब कर करके, गोबर कर करके अगर थोड़ा सा भी गीला हो गया, तो पूरी रात गाय नहीं बैठती, नहीं बैठती, खड़ी रहती। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है। और हमको जो सेठ इतने पैसे वहां से गाय को संभालने के लिए भेज रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य यह रहता है कि एकदम साफ सफाई रखे, और गाय जितना बैठेगी और जितना खाएगी, जितना बनता है उतना हमको चारा डालने का पैसा मिल रहा है, तो फिर क्यों कम खिलाए और क्यों कम साफ सफाई करे। तो भाई साहब, हितेन भाई ये इतनी गाय रखते हैं तो क्या कोई मकसद है क्या, कोई पैसा वैसा कमाना है क्या? मकसद कुछ नहीं है, आपको घूमने का मकसद होता है, मेरे को कुल्लू मनाली घूमने जाना है, उसको वो नहीं करना है, उसको गाय में पैसा डालना है। ऐसे आदमी इतना भाव कैसे है? क्या आप इतना साथ रहते वो हो? तो अलग अलग सबका नेचर नहीं नहीं, होता है फिर ना। भी इतना साथ रहते हो, कभी बात तो बताते होंगे कि यार मैंने ये सोचा है गाय के लिए, क्योंकि मैंने ये अविश्वसनीय है, क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई काम करने के पीछे एक स्वार्थ होता है, भले एक बात है। स्वार्थ के कुछ स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, स्वार्थ होता है हर किसी का, लेकिन इतना भी स्वार्थ नहीं है कि इसको मान लो कि आज कोई भी कंडीशन आ गई, तो ऐसा नहीं है कि ये मान लो कि हमने लाखों रुपए देकर कलेक्शन किया है, इसमें करोड़ों रुपए हमने डाल दिए, तो करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन स्वार्थ ये है कि आप जैसे मान लो कि राजस्थान से आए, तो हमारा सेठ और आपको क्या कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट है? गाय का सिर्फ गाय है। तो आप वहां से आएंगे कि हमारे साथ खाना पीना खाओगे, हमारा रिलेशन बनेगा, जिस दिन हम राजस्थान है आप हमको खाना खिलाओगे, ये हमारा स्वार्थ है। जो मैं हितेंद्र भाई के साथ जैसे मेरी जितनी बातचीत होती है, एक इच्छा है कि घर घर अच्छे नंदी पहुंचे। दूसरा जो बातचीत में वो कहते हैं
कि हर घर में अच्छी गाय होगी तभी गाय बचेगी। बचेगी। और तीसरा जो उनका मैंने देखा है कि यहाँ पे लगभग जरूरत नहीं है आदमियों की इतनी, 300-400 गाय में 100 के लगभग आदमी होंगे, तो आसपास का कोई भी आदमी आता है कि मुझे नौकरी चाहिए, काम चाहिए, तो वो लगा लेते हैं हाँ लगा कि लेते उनको काम दे दूँ, रोजगार मिल जाए। तो इस तरह का भाव, मतलब एक निस्वार्थ भाव है इन गौ माता के लिए, वो अद्भुत है। तो यही प्रेम है, और वही चीज़ें जो देखता हूँ तो ऐसे भाव बहुत कम है। और एक प्रेरणादायक कहानी है, अगर आप गाय पे काम करना चाहते हो, देशी गाय पे, और सेवा भाव है और सोचते हो कि गाय के लिए कुछ करना है, तो आप अनुसुईया गोदाम जरूर जरूर एक बार आए, विजिट करें, और संभव हो तो हितेन भाई अगर हो तो उनसे भी मिले। जो भाव है वो जबरदस्त है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़े मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाई, आज आपने साथ दिया उसके लिए। नहीं नहीं, ये धन्यवाद। तो आप आइए, दूसरी बार भी आइए, 5 बार आइए, नहीं और यही भाव रहेगा। नहीं जय गौ माता, जय गौ धन्यवाद माता। आपका, जय गौ माता।